हेलो, वेलकम टू अगेन माय व्लॉग। मैं अपने व्लॉग्स को क्या नाम दूँ? बता दो मुझे। तुम लोग सजेस्ट करो, वो नाम मैं दे दूँगी। तो मैं वक्त ज़ाया नहीं करती हूँ और हम आ जाते हैं आज के टॉपिक पर। देखो, करने वालों का कैसा सीन होना है, जिन्हें करना होता है वो पहाड़ में से भी नदियाँ निकाल लेते हैं, और जिनको अगर नहीं करना है तो उनके सामने नदी बह रही होगी तो वो लोटे में पानी लेकर भी अपने लिए पानी इकट्ठा नहीं कर सकते। अंडरस्टैंड, है ना? और एक सेकंड है, मैं ज़रा सा ईयरफोन हटा देती हूँ जिससे मेरी आवाज़ मैच करे इस टाइम पे मेरी आवाज़ से। ओके, सो नाम को मैं इसलिए बोल रही हूँ गाइस, क्योंकि तुम लोग मुझे कुछ नाम दो यहाँ के ब्लॉग के लिए, बिकॉज इंस्टाग्राम पे मेरी जो इमेज है वो बहुत ही डिफरेंट है, बहुत ही अलग तरीके की इमेज है, और यहाँ पे जो है वो मेरी रियलिटी है। ये मेरी रियलिटी है जो आप यूट्यूब पे देखते हो। तो इंस्टाग्राम पे जिन लोगों को मेरी बातों का बुरा लगता है तो मैं उनको वही बोलती हूँ, भाई आप मेरा एक बार यूट्यूब वीडियो चेक कर लो। हाँ, तो करने वाले कहीं से भी कर लेते हैं, जिन्हें नहीं करना होता है वो नदी में से भी पानी नहीं ले सकते। हमेशा हम लोग ऐसा सोचा करते थे, काश ये चैनल है, हम इनके पास जाके वर्क करना पड़ रहा है, हम इनके पास जाके ये करना पड़ रहा है। फिर हम लोग के जहन में आता था, काश हमारे पास भी एक चैनल होता। अब है तो आप क्यों नहीं कर रहे? तुम लोग को लगता है ये जो बड़े बड़े चैनल हैं, नामचीन चैनल हैं, इन्होंने क्या एक ही दिन में सफलता मिल गई इनको? छोटी छोटी जगह से इन्होंने शुरू किया होगा, फिर पैसा कमाया होगा इन्होंने, फिर उसके बाद इन्होंने एक अपना प्रोडक्शन हाउस डाला होगा जिसमें इनको पूरी ज़िंदगी निकल गई, और 40-45 साल के अथक प्रयास के बाद ये अपना कुछ ओपन कर पाए, एक प्रोडक्शन हाउस जहाँ ये एक अच्छे बैनर के शोज बनाते हैं। हाँ बेबी, इधर मेरा बच्चा परेशान हो रहा है यार, मेरा कैट। हाँ जी, तो ये शोज बना रहे हैं और हम लोग इनसे काम पाने के लिए धक्के खा रहे हैं, बट ये पहले उस मुकाम पे थे। अब तुम लोग कहोगे यंग लोग, यंग लड़के भी होते हैं ना कभी कभी, प्रोडक्शन हाउस के जो सीईओ होते हैं वो उनके बच्चे होते हैं भाई। किसी ने तो मेहनत की होती है उनके लिए। तो आप अपने बच्चों के लिए एक आप फैसिलिटी उस तरह से क्रिएट करो, है ना? तब तो आपकी कुछ बात है, तब तो आपके तो जीने का कोई मकसद है। नहीं तो आप आए, खाए पिए, सो लिए, चले गए। जीने का फिर कोई मकसद नहीं है। आपको इंसान का जन्म मिला है, इसमें पूरा यूज़ करो इस जीवन का। स्पिरिचुअली भी सीखो, और आप जो है वो भौतिक चीज़ों के स्तर पे भी आपको बहुत ज़्यादा मजबूत होना पड़ेगा। आपको मरते दम तक, आखिरी सांस तक आपको लड़ना है, अगर आपको इंसान का जीवन मिला है तो। या तो अगर आपको ज़िंदगी में कुछ भी नहीं करना है, और अगर आप फैमिली वाले नहीं हो, देखो फैमिली वाले हो तब तो आपको डू एंड डाई करना ही पड़ेगा, है ना? कहीं से भी आपको पैसे अरेंज करने पड़ेंगे अपनी फैमिली के लिए। अब सवाल सिर्फ आपके खाने पीने का, आपकी ज़िंदगी का नहीं है, फैमिली का भी है। और या तो आपको कुछ नहीं करना, तो आप उसके लिए आप सोच लो कि मुझे कुछ नहीं करना है। आप एक्सेप्ट कर लो कि नहीं, मुझे बस नहीं करना है, मुझे पड़े-पड़े खाना है, मुझे चलेगा कि दूसरे मुझे गालियाँ दें, मुझे चलेगा। मतलब आप बेइज़्ज़त होने के लिए कदम-कदम पर तैयार रहो, ठीक है? और अगर ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही तो फिर काम करो। काम के बिना इस धरती पर, मैं बता दूँ, अगर भगवान भी लोगों की इच्छाएँ पूरी करना छोड़ दें, तो लोग भगवान को भी मानना छोड़ दें। लोग तो अपना कहते हैं कि भगवान तक चेंज कर लेते हैं। तुम तो मतलब ऐसी बात करते हो कि हमारे बच्चों ने हमें नहीं पूछा, हमारी बीवी हमको गालियाँ देती है। देगी ना भाई, काम नहीं करोगे तो गालियाँ देगी। तो बुरा नहीं लगना चाहिए, फिर उस चीज़ के लिए तैयार रहो कि हाँ, आप काम नहीं करो तो आप गालियाँ खाओ, पड़े रहो बेशर्मों की तरह, गालियाँ खाते रहो। और अगर सेल्फ रिस्पेक्ट है तो काम करो, नहीं तो स्वीकार कर लो। स्वीकार करने में जो बात है ना, वो आपकी आसानी बहुत हो जाती है जब हम किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते। झूठ बोल रहे हैं, हमने नहीं बोला, ये गलती की, हमने नहीं की, कुछ भी किया, कुछ भी गलत हो गया, हमने नहीं किया, तुमने किया है। बोल लो, अपनी गलती का दूसरों पे भी डाल दो, लेकिन उससे तुम्हारी तो ग्रोथ नहीं होगी ना। तुम गलतियां करके दूसरे का कितना बिगाड़ लोगे?
तुम अपना ये करके दूसरे का कितना बिगाड़ लोगे, झूठ बोलकर या काम चोरी करके तुम अपना बहुत बिगाड़ोगे। क्या होगा, तुम्हारा एक टाइम पे तुम्हारे माँ बाप भी तुम्हें छोड़ देंगे कि भाई अब तुम इतने बड़े हो गए, हम तुम्हारे भी बच्चों को नहीं खिला सकते हैं, चलो खिला भी देंगे वो, लेकिन माँ बाप हमेशा तो साथ नहीं रहते ना, छोड़ के तो जाती है ना, उसके बाद आपको स्टेब्लिश तो होना ही पड़ता है उसके पहले ऑफ कोर्स। तो एक्सेप्ट कर लो फिर इस चीज़ को कि आप कहीं पड़े रहोगे, कैसे भी पड़े रहोगे, छोड़ दो घर वालों को अपने, दुनियादारी की गालियाँ खाने के लिए तैयार हो, लेकिन फिर तुमने सोचोगे तुमने ज़िंदगी जी तो क्या ज़िंदगी जी तुमने, ज़रा जो अपने को ज़िंदगी मिली ना, ज़रा इसकी वैल्यू करो। एक मिनट वेट, हाँ। और बहुत अथक प्रयास से फाइनली आप वहाँ तक पहुँचते हो जहाँ तक आपको पहुँचना है। अगर आप ये बात को यकीन करते हो कि मरने के बाद भी ज़िंदगी है, मैं तो एक मुस्लिम कम्युनिटी की लड़की हूँ बट मैं इस बात को बिल्कुल ट्रस्ट करती हूँ। तो आप ये सोचो, अगर आपको इस ज़िंदगी में फल नहीं मिलेगा तो आपको अगली ज़िंदगी में कभी मिलेगा ज़रूर। लेकिन वो कहते हैं ना, उम्मीद मत छोड़ो, कुरान शरीफ में भी यही लिखा है। हमारे यहाँ लिखा है मायूसी गुनाह है, हमारे यहाँ मायूसी गुनाह इसलिए लिखा है कि आपको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, कितनी भी कठिनाई क्यों ना हो जाए आपकी ज़िंदगी में, बट आप हिम्मत नहीं हार सकते हो। तो मैं ये तो 5 मिनट का बना रही हूँ, तो इसको देख लेना। एक नेक्स्ट व्लॉग आने वाला है ब्रेकअप पर, जो अब आज एक लड़के ने मुझसे काउंसलिंग मांगी थी, लेकिन वो आया नहीं काउंसलिंग पर, तो मैं यहाँ उसको मैं उसके बिहाफ पे बहुत सारे मैं वीडियो बना देती हूँ, तो बहुत सारे लोग अगर आप उसे बेनिफिट उठा सकते हो तो उठा लो, वो मेरे ही से रिलेटेड है, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। तो अभी देख लो एंड बाकी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखो। शुक्रिया, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और